2 दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में 7 साल तक मंत्री रहे। मंत्री पद से इस्तीफा देने और आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद वो सीएम आवास में पैसे की बर्बादी के मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। वहीं केजरीवाल के घर के बाहर, पुराने घर के बाहर और मुख्यमंत्री के घर के बाहर जुटे बीजेपी नेताओं में सबसे आगे की कतार में कैलाश गहलोत नजर आए। 2 दिन पहले ही वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे। उन्हें दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। यहाँ तक कि जिस वक्त सीएम आवास में मरम्मत का काम चल रहा था, उस वक्त भी वो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन पार्टी बदलते ही कैलाश गहलोत केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन में कूद पड़े। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे हैं बैरिकेड पे चढ़ गए हैं और बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ ही कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे। मतलब 3 दिन पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने भी पहुंच गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बंगले को किसी महल की तरह सजाया था, वो भी जनता के पैसों से। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कुछ नेता पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले में 50 लाख का कालीन और करीब 5 करोड़ के पर्दे लगवाए थे। चांदी का डिनर सेट, 50 लाख का कालीन, अब उसका हिसाब अगर जनता मांग रही है तो इनको हिसाब देना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ बैरिकेड गिरा भी दिए और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया। यानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होते ही बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले वाले मुद्दे पर हल्ला बोल दिया। मुख्यमंत्री आवास के करीब इकट्ठा बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया तो पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बसों में बैठा दिया। वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश गहलोत, रमेश बिधूड़ी और दूसरे बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने पुलिस की उस बस को घेर लिया जिसमें बीजेपी के नेताओं को बैठाया गया। कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस की बस के ऊपर चढ़ गए। दिल्ली बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया है। ये बस के अंदर पुलिस की बस के आगे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता खड़ी हो गई। नारेबाजी कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। बस पर चढ़े कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस की कोशिश के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान बीजेपी के कुछ समर्थक तो उस बस के सामने सड़क पर बैठ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे के बीच बड़ी मुश्किल से पुलिस की वो बस वहां से निकल सकी। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया।